मुसलमान है, हम उनके बीच टोली बनाकर जाएंगे और उनको बताएंगे कि यह बिल आपके सुधार के लिए आया है। इतने दिनों से यह संपत्तियां पड़ी थी तो मुसलमान आज भी गरीब क्यों है? उन्होंने तो अपने माल खड़े कर लिए। अगर उनको इतनी ही चिंता थी या उन सरकारों की इतनी चिंता थी जो बिल का विरोध कर रहे थे, अगर इतनी चिंता थी उनको, तो वो जो जमीनें थी उनमें विद्यालय खुला दिए जाते, हॉस्पिटल खुलवा दिए जाते, यूनिवर्सिटियां खुला दी जाती। उन्होंने यह न करके अपने आवासों और बड़े बड़े मालों का निर्माण करने का काम किया है। और मैं कहना चाहता हूं कि सदन में जब हुआ, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बोल रहे थे और कह रहे थे कि वक्त की कितनी बड़ी संपत्तियां जिनको उनके बड़े लोग खा रहे हैं। इस देश में 31% मुस्लिम आज भी गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है। हमको उनको बचाना है, इसलिए यह संशोधन बिल सदन में पास होना जरूरी है। उन्होंने कई उदाहरण दिए, मैसूर का उदाहरण दिया, उन्होंने कर्नाटक का उदाहरण दिया। और ताजुब तब होता था कि जो लोग विरोध कर रहे थे, विरोध का मतलब कांग्रेस के लोग जो विरोध कर रहे थे, उनके ही नेता, और वो प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई है कि जब भी यह पेश हो रहा था तो नाना प्रकार की बातें समाज के बीच में आ रही थी। और वो बातें यह आ रही थी कि यह सरकार जब ये बिल लाएगी तो मुसलमानों के घरों को, उनकी जमीनों को छीन लिया जाएगा और छीनने के साथ उनको बेघर करने की एक प्लानिंग चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। प्रधानमंत्री जी ने सभी लोगों से बात की और बात करने के बाद मन की बात के साथ साथ एक जनमत संग्रह भी कराने की बात की। और वो जनमत संग्रह हुआ। उन्होंने कहा कोई बिल ऐसा नहीं है, यह बिल में सुधार करने के लिए बिल लाया जा रहा है। तो वक्त संशोधन बिल है क्या, लोगों को उन्होंने बताया कि वक्त संपत्तियों का हम सबसे पहले जो कराने जा रहे हैं वो सत्यापन कराएंगे। किसी भी संपत्ति को वक्त घोषित करने से पहले सरकारी रिकॉर्ड में उसका सत्यापन आवश्यक है, जिससे अवैध कब्जों और गलत दावों को रोका जा सके। और इस बिल में यह भी कहा गया कि यह कलेक्टर को अधिकार दिया जाएगा कि वक्त संपत्तियों की रक्षा जांच करके इनको कैसे बचाया जाए, इसलिए उनको अधिकार दिया जा रहा है। यदि कोई संपत्ति जांच करने के बाद सही पाई जाती है तो दस्तावेज के बिना अगर चेक की गई, पता किया गया और सही नहीं पाई गई, विधेयक के अनुसार वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्तियों की सूची सरकार को देनी होगी या ऑनलाइन पोर्टल पर उसको ऑनलाइन कराना पड़ेगा। इसलिए वक्फ संशोधन बिल के सरकार के अनुसार पुराने कानून की जो धारा 107 थी उस पर भी अब लिमिटेशन एक्ट 1963 के दायरे में आ जाएगा। जब यह बिल चल रहा था
तो अल्पसंख्यक मामले के हमारे सम्मानित आदरणीय मंत्री आदरणीय किरेन रिजिजू जी ने लिमिटेशन आज से लागू हो गया है।